आज हम करने वाले हैं एक छोटा सा इंटरव्यू। जी हाँ, यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये मेरी कज़न है। मैंने अर्लियर भी आपको वीडियो में दिखाया था। ये है काव्या गिन्नी, जो उस दिन भाई दोस्त के ब्लॉग में भी आपने देखा होगा जब ये आई थी, जब हम दोनों ने सेम अटायर पहने हुए थे। आज हम इनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका क्या इंटरव्यू होगा। तो एक कुछ ऐसी बातें होती हैं लाइफ में जो हम कई बार सोचते हैं करने से, लेकिन कभी कभी हमें बहुत डर लगता है। जैसे वो कहते हैं ना कि हम कुछ भी करने से पहले बहुत बार सोचते हैं कि यार मुझे डर लगता है, मैं कैसे बाहर निकलूं, मैं कैसे चीज़ें करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, मैं अकेले जा सकती हूं या जा सकता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे कि आपकी एज क्या है गिन्नी? आई एम 22 years old. 22 years old। देखिए, इनकी एज सिर्फ 22 years है और अभी कुछ दिन पहले बिफोर दिवाली ये अकेले सोलो ट्रिप इन्होंने वैष्णो देवी की लगाई है। यहाँ मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, इनके साथ कोई गार्ड्स नहीं है, ना ही इनके साथ सब लोग जा रहे हैं, कोई फ्रेंड्स भी नहीं गई, अकेले सोलो ट्रिप मार के आई हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो हम एक अपने आप को प्रोटेक्टेड और गार्ड अप करके रखते हैं ना हर टाइम पे, कि हमें कोई ना कोई चाहिए होता है हर टाइम के। अगर हम घूमने जाएंगे तो एक ग्रुप में जाएंगे या फिर किसी बड़े के साथ जाएंगे, अरे इतने एज पे तुम कैसे जाओगी, कैसे मैनेज करोगी, अकेले कुछ हो गया। तो आज हम इनसे वो बात सुनेंगे कि आखिर जब इन्होंने ये ट्रिप करी तो उससे पहले इनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोचा, और आफ्टर दैट ट्रिप इनको वो एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं हम इनसे वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है सोलो ट्रिप में। अब आप बताएं कि आखिर जब आपने सोलो ट्रिप प्लान किया था तो आपके माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम पे? It was my first solo trip and it was just a random one. I remember I was sitting with my brother, so I just told him that I wanted to go on a solo trip. भैया मुझे solo trip पे जाना है। तो he convinced, or I would say that I convinced him to go alone, and it was a thumbs up from his side. So I went to Vaishno Devi from Delhi. It was my first train experience, I would say. I am a 22-year-old and I have never ever traveled in a train or by Indian Railways. So it was my first trip via train, and another thing was that it was my first solo trip, and on and on and on. So I went to Delhi from here, from our hometown, and from there I traveled to कटरा, जम्मू डायरेक्टली। ओके, तो आपका कहना ये है कि आपके माइंड में अचानक ट्रिप आई, आपने अपने ब्रदर से पूछा, जब उनकी ओके थी तब आपने ट्रिप प्लान करी, और आप मतलब रेलवे ट्रैवल भी आपका पहली बार ही आप ट्रेन में बैठी थी। दिस वाज सो अमेजिंग कि आप 22 ईयर्स में पहली बार रेलवे मतलब ट्रेन का आपने सफ़र किया। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो हमारा होम टाउन है वहाँ पे ट्रेन चलती नहीं है। एक ट्रेन है आई थिंक जो पैसेंजर ट्रेन है, जो शायद मुझे नहीं पता वो कब चलती है कब नहीं, उसमें कौन चढ़ता है कौन नहीं चढ़ता, आई डोंट नो। तो ट्रेन के मामले में सिर्फ इनका नहीं, मैंने भी आज तक अपनी लाइफ में 2 या 3 बार ही ट्रेन का सफ़र किया होगा। तो पहली बार। हाँ, तो इन्होंने पहली बार किया, वो भी सोलो। तो आप मुझे बताओ, जब आप ट्रेन में बैठी, जब आप दिल्ली से कटरा जा रही थी, जम्मू जा रही थी, उस समय आपके मन में क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे, क्या आप सोच रही थी कि जो मैं मतलब क्या कोई एडवेंचरस था कुछ, या क्या आपके माइंड में क्या चल रहा था बेसिकली? देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा लोगों के लिए जो भी व्लॉग देखेंगे, स्पेशली गर्ल्स जो ये सोचती हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो बताइए कि उस समय क्या चल रहा था आपके माइंड में जब आप अपने फर्स्ट ट्रेन में बैठी और आप कटरा जा रही थी? सच कुछ भी दिक्कत नहीं था, बहुत कन्वीनियंट था। डायरेक्टली कटरा में ही मुझे ट्रेन से मतलब मैंने ड्रॉप लिया, उसके बाद मैं वहाँ जाके होटल चेक इन किया और थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद आई वेंट फॉर द दर्शन, जो मैंने शाम से स्टार्ट किया था, एंड विद इन 4 hours मैंने कर लिए थे दर्शन ऊपर वैष्णो देवी, जो मेन भवन में दर्शन किए जाते हैं वो। उसके बाद थोड़ा वेट करने के बाद, थोड़ा अपना बॉडी को रेस्ट देने के बाद आई वेंट उसके भी ऊपर भैरव बाबा जो बोलते हैं उसके दर्शन के लिए। और मैंने कोई भी मतलब हेल्प नहीं लिया था उधर, जो पिट्ठू बोलते हैं वो, या कुछ भी नहीं। मैंने ट्रैक किया था अकेले, बहुत सेफ था, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते, बहुत ईजिली, बहुत कन्वीनियंटली आप जा सकते हो। इट्स जस्ट आपकी प्रेफरेंस क्या है। आप अगर किसी के साथ जाना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बट अकेले आप
आराम से कर सकते हो, कुछ भी डरने का नहीं है वहाँ पे। आपको सोलो ट्रिप में अच्छा लगा? हाँ, मुझे तो अच्छा लगा और मैं प्रेफर भी करूंगी कि मैं दोबारा भी जाऊंगी तो मैं अकेले जाऊंगी। सोलो ट्रिप में ऐसा क्या है जो हम ग्रुप में जाते हैं वो हम नहीं कर पाते, कुछ ऐसा आप बता सकती हैं? नहीं, नथिंग लाइक दैट, सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है। ग्रुप में ज्यादा लोग होते हैं तो ज्यादा आपको मजे आते हैं। मेरा प्रेफरेंस ये है कि मुझे सोलो में अपने में मजे आते हैं, इसलिए मैं सोलो। मतलब बेसिकली एक थॉटफुल ट्रिप था, एक जब हमें अपने खुद में टाइम स्पेंड करना होता है तो हम उसके लिए अकेला टाइम ढूंढते हैं। बहुत तो बेसिकली अच्छा था। ट्रैवल एक बहुत अच्छा चीज है कि आप ट्रैवलिंग भी हो जाती है, एक्सपीरियंस भी होता है, एक खुद में टाइम मिलता है आपको एंड यू सोचने गेट के टू लिए। नो मोर अबाउट योर सेल्फ कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, आई कैन डू दैट ऑल्सो। क्योंकि मैंने सब कुछ A to Z सारी चीज़ें अपने आप की, फ्रॉम रेलवे टिकट्स टू होटल बुकिंग एंड टू बस टिकट्स एज वेल। और फिर वापस मैं दर्शन करके अपने घर पे सॉर्टेड। मतलब ओवरऑल ये पूरा टोटली आपका खुद का एफर्ट था, चाहे वो टिकट से लेकर आपका जाना A to Z आना, सारा, होटल देखना, सब सब कुछ। कुछ। बहुत अच्छी बात है ये। मैंने बोला ना कि एक स्टार्ट की जरूरत होती है हमें, राइट? जहाँ तक मुझे लगता है जब तक आप स्टार्ट नहीं करते तब तक डर रहता है। बस जिस तभी दिन, तक डर हाँ एग्जैक्टली, जो फर्स्ट डे अगर आप एक बार आपने चीज स्टार्ट कर दी ना और थोड़ा सा उसमें आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं वो हिम्मत शायद आपको मिलती अपने रहती आप। है। बस थोड़ी देर लगा था, आई वोंट से कि मैं कोई ऐसे एकदम से गई, और थोड़ी देर लगा था, बट वहाँ जाने के बाद इट वाज ऑल फाइन। तो आपको थोड़ा बहुत डर था मन में कहीं ना कहीं, जैसे हम कहीं ट्रेन ना का सफर करते हैं, कुछ भी करते हैं, थोड़ा एक डर हमारे अंदर रहता है। और बीइंग आई थिंक बीइंग अ स्मॉल टाउन गर्ल, हम लोग के दिमाग में ही ज्यादा रहता है कि सबसे यार कैसे अकेले कैसे जाना है, कैसे And that करोगे। too a बिल्कुल डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट और बहुत दूर, आप जम्मू there, गई, जम्मू। राइट? अब I went to मतलब आपने जम्मू। ट्रैवल भी किया तो बहुत लंबा ट्रैवल किया, कोई छोटा Correct. ट्रैवल नहीं किया। तो डर से कैसे कोप अप किया था? लाइक एक मन में थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है हमारे कि कहीं कुछ हो ना जाए या कोई बात ना हो जाए रास्ते में। डर तो सिर्फ उतना था, मतलब सिक्योरिटी की, कि अकेले जा रहे हो तो Exactly, सिक्योर फील secure करना feel. बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसके लिए मैंने 2-3 होटल्स देखे, जिधर मुझे इंट्यूशन वाइब्स अच्छे नहीं आए, मैंने उधर से नहीं बेसिकली किया, as simple आप as अपने that. इंट्यूशंस और वाइब्स के अकॉर्डिंग ली गई हैं। दैट्स वेरी Intuitions, गुड। vibes. बीइंग अ मैंगो पीपल्स, बीइंग अ सिंगल गर्ल और एक स्मॉल टाउन गर्ल होके जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपसे एक लास्ट ये कहना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहती है सब लोगों को, उन स्मॉल टाउन गर्ल्स को, उन आम लोगों को, मैंगो पीपल्स को, उन गर्ल्स को जो बहुत चाहती हैं कि वो बाहर निकले, आगे बढ़े, सोलो अपना कुछ कर पाएं, और या फिर जो लोग इनसिक्योर फील करते हैं वो क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनका ये डर बाहर निकले और वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाए, आगे बढ़ पाए? अरे इट्स सो सिंपल, जस्ट एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है, अपने आप पे भरोसा रखना है और सबसे बड़ी अपने सराउंडिंग्स में ध्यान रखना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भले ही आप उधर चल रहे हो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके इधर उधर क्या हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि Right. कोई इधर उधर से आया बस बैठ गए, नथिंग लाइक दैट। सबसे पहली चीज़ वही है, ट्रस्ट अपने आप पे रखो और बाकी जो भी होता है गो विद द फ्लो, दैट्स इट। आई वुड से अपने ऊपर ट्रस्ट, faith in the universe, sorted, you can do it all, everything you can do. एंड कॉन्फिडेंस साथ में एक होना चाहिए। Confidence is the plus point. अच्छा, कॉन्फिडेंस होना, बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। यस यस, क्योंकि देखिए चीजें तो आप ग्रुप में जाते हो तो भी हो सकती हैं और सोलो जाते तो भी हो सकती है। तो सिचुएशंस का हमें पता नहीं होता है, Situation पे डिपेंड बेसिकली करता है। आपको हर सिचुएशन से टैकल करना आना चाहिए और खुद को पता होना चाहिए कि आप कर लोगे। एग्जैक्टली। तो मैं भी, हम दोनों यही कहना चाहते हैं क्योंकि हम दोनों एक स्मॉल टाउन गर्ल हैं, और आगे बढ़ो, एक बार एक कदम आप आगे लो, आपके जो अपने हैं वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लेकिन फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आपको खुद लेना पड़ेगा। जो भी फर्स्ट स्टेप होगा वो आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में मैंने डिसाइड किया दैट आई विल गो फॉर अ सोलो ट्रिप, उसके बाद मैंने अपने भाई को कन्विंस किया। Exactly. तो दैट्स इट। खुद कोई आपके पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के आपको खींचेगा नहीं। तो टेक योर फर्स्ट स्टेप और देखो, धीरे धीरे वही लोग आपको समझना शुरू करेंगे जब वो ये देखेंगे कि आप में उतना कॉन्फिडेंस है कि आप ये खुद से कर सकती है, तभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको खुद ट्रस्ट गेन करवाना पड़ेगा कि आप कर सकते हो वो चीज। मेरे केस में मैं जब गई तो मेरे रिलेटिव्स, एवरीबडी वाज लाइक हाँ तुम अकेले। मेरे रिलेटिव्स में सब, मैं किसी को भी नहीं बताई थी क्योंकि सब वही होते हैं ना, पैम्पर्ड किड, नहीं बहुत छोटी और नहीं जाना है। तो मेरे केस में वही, वो आ रहे तुम तो बहुत बहादुर हो, अकेले हो, ये वो। तो इट वाज अ गुड फीलिंग कि आपने
अपने बड़ों को उतना दिखाया कि आप ट्रस्ट कर सकते हो। और आई थिंक जब आप लौट के आई हो तब से आपने थोड़ा डिफरेंस फील किया होगा, लाइक पीपल आर डूइंग जस्ट वाओ शाबाश ये लड़की तो खुद से चली गई, वो कहीं ना कहीं आपके किस्से सबको बताते हैं कि देखो ये तो खुद से चली गई। तो यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप फर्स्ट स्टेप लोगे ना तो फिर बाद में ऐसी शाबाशी तभी मिलेगी। राइट एंड आई विल डू दिस फॉर माय सेल्फ। यस, हमें फर्स्ट कदम जो है वो अपने आप अपने के लिए ही खुद से लेना पड़ता है, खुद के लिए ही उठाना पड़ता है। तो आई होप आपको ये मैसेज कन्वे हो गया होगा कि आखिर हमें खुद से चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को, लोगों को ये समझ में आए कि हमें खुद से चीज़ें करनी चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू गिनी, आप आई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अब हम मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। बाय बाय।